जय हिंद। वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल धनु मिश्रा लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात किया जाएगा विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन। विस्कोसिटी और फ्रिक्शन क्या है और इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आमतौर पे आप लोग फ्रिक्शन जो होता है घर्षण देखते हैं, और जो हमारी श्यानता जो विस्कोसिटी जो इंग्लिश में बोला जाता है नाम जो वर्ड है, इसको भी आप लोग देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं लेकिन जानते नहीं है। यू नो डैट, आप लोग जानते नहीं है कि विस्कोसिटी क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो पे हम लोग यही बात किया जाएगा। तो बात करते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। दोस्तों, फ्रिक्शन जो होती है घर्षण होती है। यह जो हमारी होती है, बात किया जाए तो यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, असंरक्षित बल होती है। दूसरा बात किया जाए विस्कोसिटी जो श्यानता होता है, यह भी दोस्तों असंरक्षित बल होता है। तो बात किया जाए क्या घर्षण के द्वारा, अगर घर्षण न रहे तो क्या फ्रिक्शन अगर न रहे तो क्या दुनिया संभव है, क्या हम लोग चल सकते हैं। इस दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात किया जाएगा। तो दोस्तों आते हैं, बात करते हैं। तो बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोला जाए तो घर्षण होता है। दोस्तों, घर्षण आमतौर पे जब भी हम लोग चलते हैं तो हमारे मतलब फ्रिक्शन बोला जाए तो रोकने का काम करता है, रोकने का बाधा का काम करता है। दोस्तों, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी हमारे प्रति घर्षण लगाती है। हम घर्षण के द्वारा ही हम चलते हैं। दूसरी बात बता दें, जो हमारे दोस्तों फ्रिक्शन जो होती है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल एरिया ऑफ कांटेक्ट अविलंब प्रक्रिया पर निर्भर करती है। दोस्तों बता दें विस्कोसिटी के बारे में आप सभी को बता दें। विस्कोसिटी श्यानता होता है जो हमारी लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में लगता है। गैस में और द्रव में यह लगता है। दोस्तों, आज बताने का श्रेय यह है कि अगर बात किया जाए श्यानता, सर जी श्यानता आमतौर पे आप एग्जाम्पल दीजिए। दोस्तों बता दें, आमतौर पे अगर बात किया जाए अगर श्यानता का, आप देखे होंगे एक गिलास आप दूध ले लीजिए, एक गिलास आप दूध ले लीजिए। इस गिलास में पूरा दूध भरा हुआ है। चम्मच डाल कर उसको हिलाइए, चम्मच डालकर हिलाइए। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि कुछ देर बाद जो हमारा जो लिक्विड है धीरे हो जाता है। दोस्तों वह क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें, उसी को हम बात करते हैं, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, श्यानता बोलते हैं आमतौर पे। दूसरी बात एक बात और है दोस्तों, सर फ्रिक्शन में जो फॉर्मूला दिया जाता है दोस्तों फ्रिक्शन जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, दूसरा होती है काइनेटिक गतिक फ्रिक्शन होती है, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। दोस्तों अगर बात किया जाए जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अत्यधिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और दूसरी बात किया जाए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अगर कोई पिंड अगर विरामावस्था में है, अगर पिंड अगर रेस्ट में है तो उस पर भी हमारा फ्रिक्शन काम कर रहा है। जब उस पिंड को थोड़ा सा बल देते हैं, थोड़ा सा बल लगते हैं, तो इसके पीछे एक फ्रिक्शन नाम की एक फोर्स लगती है, बाधा रोकने काम करती है। उसी को लाइक दिस वी कैन से डिफाइन दैट, उसको हम बोलते हैं कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जान सकते हैं। दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन की बात किया जाए दोस्तों, एक बात और, अगर इस बॉडी का अगर फ्रिक्शन अगर 4 न्यूटन है, इस पर अगर 4 न्यूटन है, आप जब तक इस बॉडी पर 4 न्यूटन का बल अगर न लगाते हैं तब तक बॉडी टस का मस नहीं होगी। अगर आप इस बॉडी पर 3 न्यूटन लगाते हैं बल, तो बॉडी बोलेगा ना दोस्त नहीं चलेंगे।
नॉर्मली तौर पे एक आप तो एक एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल दें, आपको बता दें, हम कोई बॉडी को बोरा सा भारी सा बोरा है, भारी सा बोरा है, अगर बोरा का अगर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मान लिया जाए 50 न्यूटन है, जब तक हम अगर उस पर जो बल है 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो बोरा कहेगा बाबू नहीं जाने का, वो जैबे नहीं करेगा। जब तक उस पर 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाएंगे, 50 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएंगे, तब वो बॉडी हिलना प्रारंभ होगी। तो हिलने के बाद तुरंत आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई पिंड अगर गति में रहता है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। लास्ट वाली बात कर लिया जाए, रोलिंग। चक्का देखे होंगे, 4 व्हीलर जो हमारे गाड़ियां जो होती हैं, जो हमारी गाड़ियां जो होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं नॉर्मली तौर पे यह हमारे रोलिंग फ्रिक्शन होता है। दोस्तों एक बात और जान लिया जाए, सबसे बड़ी फ्रिक्शन, सबसे बड़ी फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन होता है दोस्तों? सबसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। उसके बाद से काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, तीसरी बार रोलिंग फ्रिक्शन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं, आते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती क्या सर? विस्कोसिटी दोस्तों, विस्कोसिटी आगे ही हम आपको बता दिए हैं। जो विस्कोसिटी जो होती है नॉर्मली तौर पे लिक्विड में और गैस फॉर्म में, यह हमारा विस्कोसिटी श्यानता हमारा जो हमारा घर्षण का नाम दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है। नॉर्मली तौर पे हम इस वीडियो में बताने का श्रेय, इस टॉपिक को छेड़ने का श्रेय एक ही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों आप तो बता दें एक कि देखते सब है दुनिया में, जो भी चीज़ है सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, लेकिन उसका नामकरण भी है। उस हमारा उद्देश्य उस नामकरण को हम आपको सामने रखें और बेटर तरीके से उसको डिफाइन करें। तो श्यानता सारे लोग देखे हैं, विस्कोसिटी सारे देखे हैं, फ्रिक्शन सब लोग देखें। एक बात और सर ये बता दीजिए, एक नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बाबू जब तुम चलते हो, जब चलते हो लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ पृथ्वी पे चलना, पृथ्वी पे जब आदमी चलता है, पृथ्वी पे जब आदमी चलता है तो एनर्जी की लॉस होती है। एक बात और बता दें दोस्तों, एनर्जी जो होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी होता है ना तो नष्ट किया जाता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में रिफॉर्म चेंज हो जाती है। बात जब एनर्जी को छेड़ ही दिए हैं तो बात कर लेते हैं। एनर्जी जो होता है दोस्तों 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम 4 को नहीं छेड़ेंगे। एक बस टॉपिक हम बताएंगे यांत्रिक एनर्जी। यांत्रिक एनर्जी पे बात छेड़ेंगे। यांत्रिक एनर्जी जो यांत्रिक एनर्जी नॉर्मली यांत्रिक एनर्जी में 2 फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा हमारा जिसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, दूसरा उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी जिसका हिंदी स्थितीय ऊर्जा होती है। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को अगर डिफाइन किया जाए, सर काइनेटिक एनर्जी जो होती है गति के कारण जो उत्पन्न होती है, जो एनर्जी जो बल होता है काइनेटिक एनर्जी होती है। जो स्थिति के कारण जो उत्पन्न होता है, जो काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला दिया जाए तो सर K = ½ mv² हो जाती है। सर अगर बात किया जाए, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात किया जाए, सर P बराबर हो जाती है mgh हो जाती है। तो दोस्तों हम तो बात कर रहे थे विस्कोसिटी। दोस्तों नॉर्मली जब भी हम लोग काम करते हैं, काम करते हैं तो जाहिर बात है हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। जो हमारा फ्रिक्शन जो होता है दोस्तों, एनर्जी को क्षय करने का काम करता है। जो हमारा विस्कोसिटी है यह भी हमारा क्षय उसमें फ्रैक्शन घर्षण का रूप करता है। दोस्तों एक बात और बता दें, बिना घर्षण का यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर घर्षण ना रहो, अगर विस्कोसिटी ना रहे, फ्रिक्शन ना रहे, तो नॉर्मली हम ना चल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। नो, एक बात तो हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल आपको बता दें कि
एक आदमी कहता है कि जब जाते हैं कि मोटरसाइकिल गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बोलता है कि सर यह जाए यह 70-80 का एवरेज देती है, लेकिन जब उसको सामने या फ्रंट पे लाते हैं तो 50 की एवरेज देती है। तो दोस्तों उसका बात एकदम सही है, करेक्ट बोलता है 80 की एवरेज देगी, 80 का एवरेज देगी। जब बात है 80 की एवरेज देती है गाड़ी, 80 की एवरेज देती है, लेकिन बात किया जाए जो हमारी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, यह हमारा कांस्टेंट होता है। ये हम लोग नहीं, बात यह है जाहिर बात है 80 की एवरेज देगी, 80 की एवरेज देगी, लेकिन दोस्तों जो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल एनर्जी की बात किया जाए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है कांस्टेंट होता है। हम आगे बताए हैं वो देता है, लेकिन आपको ऑफ नहीं होता है, दिखाव में नहीं होता। तो दोस्तों आपको आशा होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो एक बात और बता दें, विस्कोसिटी, एक बात और, बारिश जब आती है, जब देखते होंगे आसमान से, जब आसमान से जब बारिश गिरती है तो वह किस वेलोसिटी से गिरती है, उसमें क्या सर बताइए उसमें क्या, किस वेग से? तो बात बताते हैं उसका सीमांत वेग जो होता है यह बराबर 6π/RV, यह बराबर में एक बल का काम करता है, यह बराबर 6π/RV। ईटा क्या है सर? ईटा हमारा श्यानता होता है। सर एक बात और, उसका जो वेलोसिटी होता है वह समान वेग से आता है, और समान वेग से आता है किसके कारण आता है? तो उसका राइट आंसर विस्कोसिटी होती है। नॉर्मली या कंपटीशन के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली आमतौर पे भी यह लोग पूछते हैं जो हमारी बारिश की बूंदें जो आती हैं। एक बात जब छेड़ी दिए हैं तो एक बात और, आप लोग को एक टॉपिक और समझाएंगे कि कभी देखे होंगे कि जो हमारी पानी की जो बूंदें होती हैं गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं। तो दोस्तों उसको भी हम बता देते हैं, पानी का जो गोल जब बारिश ऊपर आती है तो पानी जो होता है क्यों किसके कारण होता है? दोस्तों होता है सरफेस टेंशन डिफाइन किया जाए, सरफेस टेंशन बात किया जाए तो दोस्तों बोला जाता है पृष्ठ तनाव। अगर पृष्ठ तनाव बोला जाए T बराबर F/L होता है, पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव होता है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव होता क्या है? तो वही होता है जो कोई भी जो हमारी द्रव होती है, लिक्विड फॉर्म होती है, जो भी लिक्विड फॉर्म होती है वह अपने बल लगाकर जो हमारा सरफेस टेंशन जो होता है वो उस अपने बल लगाकर उस चीज को छोटी रूप में करना चाहती है। इसीलिए जो हमारी बारिश की बूंदें होती है, कोई भी चीज को पानी गिराइए गोला छोटा सा रूप धारण करता है, छोटी बूंद धारण करता है, राइट आंसर उसका होगा सरफेस टेंशन। आशा है, विश्वास है कि आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद। अगला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। जय हिंद।